छी छी छी, कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था। और ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे। विदेश नीति अगर नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सोरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। आप मीडिया के लोगों से कहता हूं कि आप इनके सारे रिकॉर्ड 12 साल का निकाल लें। ये जब जब विदेश गए हैं, इनकी विदेश नीति है देश को बाहर में गाली देना। इनकी विदेश नीति है ये है। जहां तक गले पड़ने का सवाल है, ये तो जिसके गले पड़ेंगे वो तो बाप बाप कर गया पूरा देश। जब लोकसभा में किस आए थे ऐसे जोकर की तरह। अब तो लगता है राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। मानसिक दृष्टि से उनका मानसिकता ये हो गया है, वो मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेशन में है। अब इनको एक नाटक मंडली कल जो कर रहे थे, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग से, वो भी महिला। अरे छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर, तुम ननिहाल है तुम्हारा कि नहीं है, उसका भी तो लिहाज करते। लिहाज करे क्या, संस्कार ही नहीं है तो लिहाज क्या करे। आपको लगता है कि विदेश नीति के बारे में जो राहुल गांधी बताते हैं, उनका कहना है कि विदेश नीति बिल्कुल डिरेल हो गई। कल वो कह रहे थे कि कई सारी पॉलिसीज की बात कर रहे थे कि वो डिरेल हो गई है सारी। नहीं, ये असल इनकी समझ है विदेशों में जाके भारत को गाली देना। इनकी विदेश नीति ये है। भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी की है। आज दुनिया में जो इंडिया डियास्पोरा है, भारत के लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा मान मर्यादा बढ़ गया है। दुनिया के बड़े बड़े लोग मोदी जी से गले लगना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। ये है विदेश नीति। ये तो शुरू से उदंड रहे। अपनी सरकार, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, कोई एमपी अपने प्राइम मिनिस्टर के बिल को फाड़ेगा हाउस के अंदर? ये तो मानसिक दिवालियेपन है। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ही निशाने पर नहीं है, एचएम अमित शाह जी वो भी निशाने पर है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी तो हमसे डर गए, उसकी वजह से वो सदन तक में नहीं आ पाए। कोई थेथर, हमारे बिहार में कहते हैं थेथरोलॉजी, बाजते छी तो हारलो कहना, ये थेथर है। अगर इनको चाणक्य की नीति समझ में नहीं आया एचएम का, अगर पटेल का लौह पुरुष वाला नहीं समझ में आया नीति, तो कौन इनको बताएगा। 100 बार तो ये चाणक्य के सामने, इन चाणक्य नीतियों के कारण, अमित शाह के कारण हार देखे हैं, फिर भी थेथर है, फिर भी हंसते हैं हार में भी। और 370 और 35 हटाने पर इन्होंने क्या कहा था, और ये सरदार पटेल, अमित शाह ने क्या किया नहीं समझ में आता है। तो देश समझ रहा है कि अगर आज मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, तो देश विरोधी ताकत को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, अभी आपने बिल का जिक्र किया था। कांग्रेस के लोग जो है पीठ थपथपा रहे हैं। जयराम रमेश उनके अहम नेता है, उन्होंने तो कल आज सुबह में ट्वीट करके बताया कि हमने जो है इस सेशन से हासिल किया कि हमने सरकार के 5 मुख्य बिल रोक दिए, जिसमें एफसीआरए बिल, भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ डिलिमिटेशन बिल, या 30 दिन अगर किसी को पुलिस हिरासत में जाना पड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे बड़े बड़े बिल हमने रुकवा दिए। बिल वो रोके नहीं, दुर्भाग्य है। सदन
बहस के लिए होता है। समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। किसी बिल पर उन्होंने बहस की, अपनी राय रखा, 12 बिल पास हुए। वो बिल पर कई एक शब्द बोल पाए? शर्म करना चाहिए। तब तो उससे बढ़िया है कि अभी बंदर लाए हो, कल बम फेंक दो, सदन को ही उड़ा दो, तो बहसें नहीं होगी। ये सोच है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस दिवालियेपन का शिकार हो गया है, तभी तो मदारी पार्टी हो गया है बंदर ला करके। एक सवाल और है आरएसएस से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि आरएसएस के लोग जो हैं वो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और अब वो सारे संस्थानों पर कब्जा कर। कम से कम राहुल गांधी ये सवाल ना करें। जिनके ऊपर दोहरी सदस्यता का आरोप है, जिनके ऊपर और कई आरोप है, उनका पोल अगर खोल दूं तो वो कहीं का नहीं रहेंगे। राहुल गांधी आज न कल आपका जब पोल खुलेगा तो मुंह दिखाने लायक आप नहीं रहेंगे। और आरएसएस हेगडेवार से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो किया है, और आज भी संघ के किसी लोगों का दोहरी सदस्यता नहीं है। और संघ को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। संघ को समझना है तो अपनी दादी से पूछिए कि 71 की लड़ाई में पाकिस्तान में संघ ने क्या किया था। संघ को समझना है उस केरल में जाकर के देखिए जहां से वायनाड से चुनाव लड़े थे। पिछले बार बाढ़ में संघ के लोगों ने क्या किया।